नमस्कार मित्रों। अच्छा, इस बार जो है अजीत भारती जी ने राहुल गांधी को मोदी जी के पहले ही ट्रोल कर दिया, फुल रोस्ट कर दिया। तो चलिए सुने उनकी राहुल गाथा। कही जय राम सोनिया माता, अश्वमेध भेजहु निज ताता। कही जयराम सोनिया माता मतलब जयराम रमेश, तो अश्वमेध भेजहु निज ताता। निज ताता अपने पुत्र को आप अश्वमेध पर भेजिए। अब अश्वमेध भेजहु निज ताता, अब सोनिया गांधी जी कहती हैं इस पर, अश्व कहाँ सौ पाई रमेशा, गर्दभ मिले निज भाग विशेषा। अश्व कहाँ मिला है मुझे, गर्दभ मिले निज भाग विशेषा। मेरे भाग में तो विशेष करके भगवान ने गधा लिख रखा है। आहा, आनंद हो रहा है, आनंद हो रहा है। पुनि पुनि ले ही अडानी नामा, अंबानी अब रहे न ध्याना। नाम अडानी सजीवन जैसा, पोट विमान खान और पैसा। सजीवन मतलब संजीवनी बूटी, जिससे प्राण जो है वापस आ जाते हैं। कांग्रेसियों के लिए जो एक मृत प्राय पार्टी है, उसके लिए अडानी का नाम जो है संजीवनी बूटी जैसा हो गया है। फूंकी पदारथ कीन्ह आनंदा, बिसरहि नियम उठावत झंडा। आहा, आनंद हो गया, आनंद हो गया। 2G नियम ध्यान को लावे, जीरो लॉस वचन को ध्यावे। अगस्ता के हेलीकॉप्टर आवे, भंडारी से किकबैक पावे। याद आया कुछ? बोले ही जब अनुभव पर ताता, आपन मुख देख ही नहीं जाता। कौन से कारज थे तुम कीन्हा, स्वर्णिम जोनी जन्म तुम लीना। इसमें बड़ा आनंद आ जाएगा अगर मैं आपको स्वर्णिम जोनी जो है उसकी व्याख्या बताऊंगा तब। राहुल जी के 49 मिनट 51 सेकंड भाषण को सुनकर मोदी जी सकते में हैं, सरकार के होश उड़ गए और कुछ चरण चुंबकों को सांप सूंघ गया है। लेकिन यह देश की आवाज़ है, क्रांति लाएगी, लिख कर रख लो। आपको लगेगा कि वाह अजीत जी वाह, आपने अपने चिर परिचित शैली में राहुल गांधी की कह कर ले ली है। अब यदि मैं आपसे कहूं कि यह शब्द मेरे नहीं, कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेट जी के हैं, तो आपको कैसा लगेगा? चाटुकारिता अपने चरमोत्कर्ष पर व्यंग्यात्मक ही प्रतीत होती है। आज की इस व्यंग्यात्मक प्रस्तुति को मैं दोहे चौपाइयों और उसकी व्याख्या के रूप में रखूंगा, क्योंकि आजकल दोहे चौपाइयाँ काफ़ी प्रचलित हो रहे हैं। लोग पुराने दोहे खोद रहे हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना आपको कुछ नए एकदम चकाचक दोहे बनाता जाऊं और सुनाता जाऊं। राहुल जी ने संसद में स्पीच दी, वही राहुल जो पहले कहा करते थे कि उनको बोलने ही नहीं दिया जाता है। राहुल जी ने बकौल सुप्रिया जी 49 मिनट 51 सेकंड तक संसद में भाषण किया। इस बार एक विचित्र बात हुई कि राहुल जी यूं तो बोलते हैं कि जब हम बोलेंगे तब भूकंप आएगा, लेकिन इस बार राहुल जी ने बोला बाद में, भूकंप पहले आ गया। वैसे भूकंप पीड़ितों के प्रति मेरी सहानुभूति है, भगवान मृतकों को अपने श्री चरणों में स्थान दे। तो राहुल जी जो है भारत जोड़ो यात्रा का अनुभव जो है बताने लगे। आशा के अनुरूप उन्होंने अपना भाषण आरंभ किया। उनका अनुभव जैसा ही हो, पर इंटरनेट पे कुछ और ही लिखा जा रहा है। और इंटरनेट पे क्या लिखा जा रहा है, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं कि भाई ये जो भारत जोड़ो यात्रा हुई, जिसका अनुभव ये संसद में बता रहे हैं, तो वो यात्रा कैसी थी। संगीत वाले भाई साहब थोड़ा ट्यून उन कर लीजिए और बजाइए, और ज़्यादा मत बजा दीजिएगा क्योंकि बजाना तो हमको भी है। तो ये आता कहाँ से, बैकग्राउंड है क्या? तो इसमें प्रातः स्मरणीय श्री अजीत भारती जी ब्रो, कलिकाल के एकमात्र संत जो अभी भी हम सबों के बीच उपस्थित हैं, उन्होंने अपनी लेखनी से रचा है कि जब देखी अस्तित्व की हानि, गुनी जन बैठी करत विधानी। कही जय राम सोनिया माता, अश्वमेध भेजहु निज ताता। तो क्या कह रहे हैं अजीत भारती जी? कह रहे हैं कि जब देखी अस्तित्व की हानि, गुनी जन बैठी करत विधानी। कही जयराम सोनिया माता, अश्वमेध भेजहु निज ताता। यानी जब कांग्रेस को अपने अस्तित्व की हानि दिखने लगा कि कहीं पे मतलब पंजाब निकल गया, कहीं महाराष्ट्र चला गया है, और कभी कभी तो हाथ से उनके लौंडे लपारे भी निकल जाते हैं, तो गुनीजन जो है वो बैठ के विधान करने लगे, नियम बनाने लगे, सोचने लगे, उपाय करने लगे।
और क्या उपाय किया गया और ये गुणीजन कौन थे। तो आगे अगली पंक्ति में लिखते हैं, कही जयराम सोनिया माता, मतलब जयराम रमेश। इसमें देखिए कि जयराम से जो है भगवान राम का भी इसमें संपुट आता है। तो कही जयराम सोनिया माता, और सोनिया माता क्यों कहा गया, क्योंकि कांग्रेसियों की तो वो माता हैं ही, और जो हमारे आज के पात्र हैं जिनके ऊपर ये दोहे और चौपाइयाँ ये सब छंद जो है रचे गए हैं, तो उनकी भी माता जी हैं। और अगर कांग्रेस वालों की माने तो वो तो पूरे राष्ट्र की भी माता है, राष्ट्र माता भी उन्हें माना गया। तो इतने अर्थ हैं, क्योंकि जब श्री अजीत भारती जी लिखते हैं तो वो एक एक शब्द में काफी गूढ़ बातें भूल जाते हैं। तो कही जयराम सोनिया माता अश्वमेध भेजहु निज ताता। अब यहाँ पर क्या तात्पर्य है, अश्वमेध का क्या तात्पर्य है? अश्वमेध से उनका तात्पर्य था कि अपने निज ताता, और तात शब्द जो है उसका विश्लेषण मैं आगे करूंगा व्याख्या, कि तात शब्द बड़ा ही विलक्षण शब्द है संस्कृत का है, फिर हिंदी में आता है, अवधी में आता है, कि उसका मित्र के लिए भी प्रयोग होता है, चाचा के लिए भी, भाई के लिए भी, पुत्र के लिए भी, पिता के लिए भी, सब के लिए बहुत ही वर्साटाइल शब्द है। तो अश्वमेध भेजहु निज ताता, निज ताता अपने पुत्र को आप अश्वमेध पर भेजिए। अब अश्वमेध भेजहु निज ताता, अब सोनिया गांधी जी कहती हैं इस पर, अश्व कहाँ सो पाई रमेशा, गर्दभ मिले निज भाग विशेषा। अश्व कहाँ सो पाई रमेशा, गर्दभ मिले निज भाग विशेषा, तजऊ बिथा माइनो मैया, करत प्रबंध दिग्विजय भैया। अब सुनिए, इसमें सोनिया जी जयराम जी को जवाब दे रही हैं कि अश्व कहाँ सो पाई रमेशा, हे रमेश, हे जयराम रमेश, अश्व कहाँ मिला है मुझे, गर्दभ मिले निज भाग विशेषा, मेरे भाग में तो विशेष करके भगवान ने गधा लिख रखा है। ये सब शब्द जो है संत जी ने लिखा है, मेरी वाणी नहीं है, कि गर्दभ मिले निज भाग विशेषा, मतलब भाग में विशेष करके गर्दभ लिख दिया गया है। तब अब गर्दभ से क्या तात्पर्य है वो तो आगे हम लोग जान ही जाएंगे। अब यहाँ पर फिर से जयराम रमेश जी कहते हैं, क्या कहते हैं, तजऊ बिथा माइनो मैया। आप जानते हैं कि सोनिया जी के कई नाम हैं, जैसे कि राधा जी के सहस्त्र नाम होते हैं, पार्वती जी के सहस्त्र नाम होते हैं। तो कांग्रेस वालों ने जैसे सोनिया जी को अपनी माता रूप में वो देखते हैं, देवी रूप में देखते हैं, तो माइनो मैया का यहाँ पे प्रयोग किया है कवि ने। तजऊ बिथा मतलब व्यथा को छोड़ो माइनो माता, करत प्रबंध दिग्विजय भैया। अब देखिए दिग्विजय के यहाँ दो मायने, एक तो गुणीजन जो कह रहे थे, तो दिग्विजय जी जो कांग्रेस के वरिष्ठ हैं वो भी है, और करत प्रबंध दिग्विजय भैया मतलब राहुल जो है भैया, यहाँ पे शब्द पे देखिए कि राहुल जी यहाँ भैया है, और ऐसा प्रबंध करूंगा माइनो मैया कि राहुल भैया दिग्विजय करेंगे। तो ये दो अर्थ हैं। और मैंने कहा कि प्रातः स्मरणीय श्री अजीत भारती जी ब्रो जो हैं वो ऐसे किसी भी शब्द को नहीं डाल देते हैं, और कलिकाल में उनके लेवल के जो है काफ़ी कम संत हुए हैं। तो आगे जो है, आगे अब कहते हैं कि भारत जोड़ो नाम सुझाए, दिग्विजय के भी वचन सुहाए। तो नाम क्या सुझाया गया और किसने सुझाया, दिग्विजय जी के वचन सुहाए। दिग्विजय जी ने नाम रखा कि भैया भारत जोड़ो यात्रा इसका नाम रखा जाए। और आगे दिग्विजय जी कहते हैं, जदि सुत तोर बढ़ई है दाढ़ी, क्या कर है, यदि सुत तोर बढ़ई दाढ़ी, कि हे माता यदि सुत मने पुत्र, यदि आपका पुत्र दाढ़ी बढ़ा लेगा तो क्या होगा। आहा सुनिए, बहुत आनंद हो जाएगा, बहुत आनंद आएगा कि यदि सुत तोर बढ़ई है दाढ़ी, पूजी है चरण मीडिया भारी, यदि सुत तोर। ओहो आनंद आया कि नहीं, कि हे मैया यदि तुम्हारे सुत ने दाढ़ी बढ़ा ली तो कौन चरण वंदना करेगा, कौन चरण पूजेगा, मीडिया चरण पूजेगा। और ये हमने आपने सबने देखा है कि नहीं, कि ज्यों ही दाढ़ी बढ़ गई राहुल जी की, तो उसमें देखिए कि द प्रिंट वाले क्या लिख रहे थे, टाइम्स ऑफ इंडिया में सगरिका घोष ने क्या लिखा है, और कुछ लोग और भी आहें भर रहे हैं। कई बार रीलॉन्चिंग हो गई है, बहुत सारे पत्रकार, मीडिया में चर्चा होने लगी। और इसके पीछे कौन थे, दिग्विजय जी थे। उन्होंने सोचा कि दाढ़ी बढ़ाते ही व्यक्ति जो है दार्शनिक हो जाए,
और दिग्विजय जी ने क्या क्या बढ़ाया है यह सब तो हम लोग जानते ही हैं। तो उनको तो बढ़ने घटने से बहुत ही ज़्यादा उनका तो है, आहा, आनंद हो रहा है, आनंद हो रहा है। तो अब देखिए, अब ये अश्वमेध यज्ञ जो है उस पर उसका जो प्रकरण है कि राहुल जी जब निकले, अब क्या है कि प्राचीन काल में राजा लोग अश्वमेध यज्ञ किया करते थे। अश्व के पीछे एक पूरी सेना चलती थी, उसमें अश्व जहां से चला जाता था उसे राजा द्वारा जीता हुआ क्षेत्र मान लिया जाता था। ये सब तो बचपन में पढ़ा ही होगा आप लोगों ने। राम भगवान का था, उसको जो है उनके लवकुश ने पकड़ लिया था। अब वर्तमान काल में राष्ट्र में एक गर्धवमेध यज्ञ पूर्ण हुआ है। अश्वमेध होता था और यहाँ पे मायनो माता ने क्या कहा कि निज भाग विशेषा, मेरे भाग्य में तो गर्धव लिखा हुआ है, अश्व कहाँ से लाऊं रमेशा, कि हे जयराम रमेश मैं अश्व कहाँ से लाऊं, अश्व कहाँ सौ पाई रमेशा, गर्धव मिले निज भाग विशेषा। तो इसी कारण से कांग्रेस ने जो अश्वमेध यज्ञ प्लान किया था वो अश्वमेध नहीं, वो गर्धवमेध यज्ञ हुआ था। तो वर्तमान काल में ये राष्ट्र में पूर्ण हुआ है। इसमें एक गर्धव यानी गधे को छोड़ दिया गया कि जाओ जहां मन करे विचरण करो, चढ़ते रहो। और जब ऐसा होने लगा तो कांग्रेसियों के अनुसार उनके ट्विटर हैंडल पे जाइए, देवताओं ने नेति नेति कहकर प्रशंसा की। यूरोप के एक नगर के सोम रसाले में पुष्प वृष्टि हुई और गर्धव के पीछे चलने वाली सेना ने गगन भेदी रेंक ध्वनि करके मुख्य गर्धव की स्तुति की। और क्या स्तुति की? जाकर तात चले दिन राता, जाकर तात, आहा म्यूजिक बढ़ाइए जी, जाकर तात चले दिन राता, वही पार्टी के खुले न खाता। आनंद हो गया, आनंद हो गया कि जाकर तात चले दिन राता, वही पार्टी के खुले न खाता। अब इसका क्या तात्पर्य है कि जाकर तात, अब तात शब्द के लिए मैं पहले बता रहा था और मैंने आपको यह भी बताया कि महान संत श्री प्रातः स्मरणीय श्री अजीत भारती जी ब्रो जब लिखते हैं तो एक एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। तो जाकर तात चले दिन राता, तात का अर्थ यहाँ पे क्या है? अब सोनिया जी इसको पढ़ेंगी तो उन्हें लगेगा आहा पुत्र का उसमें भाव निकलेगा। प्रियंका जी पढ़ेंगी तो भाई का भाव निकलेगा। रॉबर्ट वाड्रा जी अगर पढ़ेंगे तो मित्र का भाव निकलेगा। और वही पार्टी के सहकर्मी पढ़ेंगे तो सहकर्मी वाला भाव कि साथ में जो लोग चलते हैं उसका भाव निकलेगा। और सामान्य जनता जब पढ़ेगी तो वो देखेगी कि जाकर तात, वो दूसरे भाव से पढ़ेगी, थर्ड पर्सन जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, उसमें वो देखेगी कि जिसके तात चले दिन राता, मतलब कांग्रेस वालों के जो है कि दिन रात चलते रहते हैं, वही पार्टी के खुले न खाता। ठीक है कि यहाँ पे थोड़ा सा अतिशयोक्ति अलंकार हो गया है, लेकिन वो कविता ही क्या जिसमें अलंकारों का प्रयोग ना हो। तो वही है कि वही पार्टी के खुले न खाता। और कांग्रेस का खाता तो आप जानते हैं कि बहुत जगह पे बंद होता जा रहा है। अब क्या है कि जब ये प्रवचन चल रहा था राहुल गांधी जी का जो संसद भवन में, तो इस पर जो है कविराज लिखते हैं, सुनी सुनी बचन मुसकती माता, सुनी सुनी बचन मुसकती माता, चाटन है तू लगन लगी ताता। अब इसका तात्पर्य क्या है? सुनी सुनी बचन मुसकती माता, ये समझ गए होंगे कि सोनिया जी मुस्कुरा रही होंगी, जहाँ भी देख रही होंगी, टीवी पर देख रही होंगी, मोबाइल पर देख रही होंगी, या फिर अपने नेत्रों को बंद करके अपने मन की आंखों से अपने उस पुत्र को वो जैसा बढ़ना देखती है कि वो जैसे कैसे वो आगे बढ़ बढ़ के छक्के मार रहा है, तो बंद नेत्रों से भी आनंद पा रही होंगी। सुनी सुनी बचन मुसकती माता, आहा। और उसके बाद क्या कहते हैं कविराज? चाटन है तू लगन लगी ताता, चाटन है तू लगन लगी ताता। अब चाटन शब्द जो है उसके कई रूप हैं, कई तरह से प्रयोग में आता है। अब चाटना का अर्थ होता है करे माथा चाट गया, तो राहुल जी के संदर्भ में वह भी उचित ही लगता है। लेकिन यहाँ पर है चाटन हेतु लगन लगी ताता, मतलब तांता लग गया, लाइन लग गया चाटने के लिए। तो यहाँ पर चाटने का अर्थ जो है चाटुकारिता से,
कि आप देखेंगे कि जब राहुल जी जब बोल रहे थे तो उनके पीछे जो लोग हैं वो सब आहा वो आनंद में थे। तो वो चाटुकारिता होती है। आगे सुनिए फिर व्याख्या करूंगा आगे क्या होता है। आगे होता है लोकसभा में सीट हुए गुल 72वीं बार लॉन्च भय राहुल। लोकसभा में सीट हुए गुल 72वीं बार लॉन्च भय राहुल। बढ़ी जब दाढ़ी उमंगित नाना पत्रकार किए गुनही बखाना। अब देखिए कि ऊपर में लिखा गया है कि लोकसभा में सीट भय गुल। ये तो अपने आप में ये सबको समझ में आ ही गया होगा कि लोकसभा में सीट खत्म होती जा रहे हैं और 72वीं बार लॉन्च भय राहुल। तो ये सारे जो पत्रकार लोग लिखते रहते हैं। अब आगे है बढ़ी जब दाढ़ी उमंगित नाना। नाना मतलब वो वाला नाना नहीं, बढ़ी जब दाढ़ी उमंगित नाना मतलब काफ़ी लोग, नाना मतलब तो बहुत, नाना प्रकार के, तो काफ़ी लोग उमंग में आ गए जब उनकी दाढ़ी जो है बढ़ गई। और पत्रकार किए गुण ही बखाना, पत्रकारों ने उस दाढ़ी के बढ़ने के उसके गुणों की बखान कर दी, मतलब विस्तार से उस पर जो है लिखा गया। अब राहुल जी की स्पीच जो है वो आरंभ होती है और उस पर जो है हम चर्चा करेंगे और इसी तरह के छंद में, इसी तरह के चौपाई में हम लोग बोलेंगे कि क्या क्या राहुल जी ने वहाँ पे की। तो आरंभ में राहुल जी जो है स्टार्ट करते हैं कि जब वो गए तो बहुत सारे लोग उनको मिले भारत जोड़ो यात्रा में। उन्होंने बताया कैसे चले, पैदल चले, टॉन्ट भी मारे कि आप जो है 5 किलोमीटर चलकर देखिए। बाकी लोग तो जीवन में चले नहीं ना, कभी चले हैं तो राहुल जी चले हैं। राहुल जी से पहले पदयात्रा कभी हुई नहीं और किस प्रकार की पदयात्रा हुई ये तो हम सब जानते ही हैं। तो आरंभ किया जाए कि राहुल कहे मिले जन नाना बारंबार करे प्रणाम। राहुल जी कहते हैं कि मुझे रास्ते में कई तरह के लोग मिले और बार बार मुझे प्रणाम करते रहे। करहीं बैंक आदि की चर्चा, फाड़ें बस मोदी पर पर्चा। अब आगे उन्होंने कहा कि मुझसे जब भी लोग मिलते रहे तो उन्होंने कहा कि बैंक की स्थिति खराब है, बताइए अडानी ने पैसे लगा दिए बैंक की, महंगाई हो रही है, किसान बिल के बारे में। अब किसान बिल जो ऑलरेडी सस्पेंड हो चुका है, मोदी जी ने कहा ना तपस्या में कमी रह गई, तो उसके बाद वापस ले लिया था। तो अब अभी भी मतलब 4 महीने पहले इन्होंने जो यात्रा आरंभ की और साल भर पहले मोदी जी ने उसको वापस ले लिया किसान बिल को। लेकिन कौन है वो लोग जो किसान बिल के बारे में चर्चा कर रहे हैं राहुल जी से? राहुल जी के साथ गर्धव मेध यज्ञ में उनके पीछे जो चल रहा है, गर्धव के पीछे तो गर्धव वाली ही सेना चलेगी ना, तो उनका भी तो स्तर वैसा ही है। तो वो लोग क्या पूछेंगे? वो तो अच्छा है कि उन्होंने बाकी चीज़ जो निरस्त हो चुके हैं उनके ऊपर नहीं पूछा कि इस कानून का क्या, उस कानून का क्या। अब आगे उन्होंने वही बोला कि जब मैं जा रहा था तो कुछ बार मैं बुराई कर रहा था और बुराई मैं करता हूं आप लोगों की। राहुल जी ने सामने वाले बेंच को देखकर कहा। और उन्होंने कहा कि फाड़ें बस मोदी पर पर्चा, कि खाली मोदी जी पे बोल रहे थे कि इन लोग से देश नहीं चल रहा है, भ्रष्टाचार हो गया, सारी चीज़ उन्होंने आगे बताई। अब जो है राहुल जी आरंभ करते हैं उस विषय को जिसको लेकर के कांग्रेस जो है लगातार एकदम से अभी अडानीमय हो चुकी है और सब चीज़ में लग रहा है कि देश में जो भी खराब है वो अडानी का है। तो उस पर जो है कविराज लिखते हैं, पुनी पुनी ले ही अडानी नामा अंबानी अब रहे न ध्याना। क्या कहते हैं कि पुनी पुनी ले ही अडानी नामा, पुनी पुनी मतलब बार बार ले रहे हैं अडानी का नाम, और अंबानी अब रहे न ध्याना। अब अंबानी जो है, पहले अडानी अंबानी की सरकार पॉकेट में रखे हुए हैं, 2 उद्योगपति, 2 कॉरपोरेट ये सब बोला करते थे। अब क्या है कि अंबानी अभी जो है वो कट कर के बाहर निकल गए हैं। और अंबानी कट कर क्यों बाहर निकल गए हैं? हो सकता है कि इनकी पार्टी को कुछ फंड हो गया होगा, हो सकता है ना, तरह तरह की चीज़ें हैं। नहीं तो अडानी और अंबानी तो ऑलमोस्ट सहचर शब्द थे। अब आगे राहुल जी जो है उस पर, राहुल जी जो ने किया है अडानी के साथ इस पूरे स्पीच में, उस पर लिखते हैं कि नाम अडानी सजीवन जैसा, पोट विमान खान और पैसा। नाम अडानी सजीवन जैसा। अब सजीवन किसके लिए अडानी का नाम? सजीवन हो गया है, सजीवन मतलब संजीवनी बूटी, जिससे प्राण जो है वापस आ जाते हैं।
किसके प्राण वापस आए थे? रामायण में लक्ष्मण जी के, हनुमान जी जब लेकर आए थे। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। तो अब नाम अडानी सजीवन जैसा कांग्रेसियों के लिए, जो एक मृत प्राय पार्टी है, उसके लिए अडानी का नाम जो है संजीवनी बूटी जैसा हो गया है। और देखिए यहाँ पर अडानी जो है केवल एक व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग नहीं किया है महाकवि अजीत भारती जी ने, प्रातः स्मरणीय है वो। और ये उपाधि उन्हें किसी ने दी नहीं है, उन्होंने स्वयं ही ले ली है। तो प्रातः स्मरणीय श्री अजीत भारती जी ब्रो कहते हैं कि अडानी नाम जो है यहाँ पर व्यक्तिवाचक नहीं है, जातिवाचक है। अडानी से यहाँ पर हो जाएगा कि पेगासस भी, कि पिछले संसद सत्र में नाम पेगासस सजीवन जैसा, और उसके भी पिछले में चले जाएंगे नाम राफेल सजीवन। तो आप जो है उस शब्द को इस तरह से देखिए कि वो मुद्दे हैं ये शब्द। अडानी जो है कई शब्दों की श्रृंखला में एक नया शब्द मात्र है कांग्रेस के लिए, क्योंकि इनको ये हुकहुकी पर है। हुकहुकी मतलब क्या होता है? हमारी तरफ जहाँ से मैं आता हूँ, माता सीता के गृह क्षेत्र से, मिथिला से, तो वहाँ पे जो है हुकहुकी कहते हैं कि मरने पर है जीव, उसके प्राण जो है बस निकलने ही वाले हैं, समझे? तो कांग्रेस के प्राण भी निकलने ही वाले हैं। तो अब क्या है कि उसके लिए संजीवनी चाहिए। तो संजीवनी का काम क्या करता है? करता तो काम नहीं है ये लोग, मतलब कुछ भी घास कोई भी ला के इनको सुंघा देता है, इनको कहता है संजीवनी बूटी है अडानी। मूर्ख बनते रहते हैं, बनना क्या है पहले से ही है। तो नाम अडानी सजीवन जैसा, पोर्ट विमान खान और पैसा। अब पोर्ट में महाकवि जी ने एयरपोर्ट को भी ले लिया है, और जो पोर्ट होते हैं नॉर्मल वाले, बंदरगाह जिसको कहते हैं, वो भी ले लिया है। तो उस सब में भ्रष्टाचार की बात जो है करते जा रहे हैं कि पोर्ट में देखो भ्रष्टाचार हो गया, विमान मतलब विमानपत्तन जो होते हैं एयरपोर्ट, उसमें भी भ्रष्टाचार हो गया, खान में भ्रष्टाचार हो गया, इतना पैसा कैसे बना लिया। अब आगे जो देखिए कि इतना पैसा कहाँ से बना लिया, इसकी तो कोई मतलब चर्चा ही नहीं है। इतना पैसा कोई कैसे बना लेता है? राहुल गांधी जी, आपने इतना पैसा कैसे बना लिया? अब यहीं पर जब ये अटैक कर रहे हैं अडानी के ऊपर कि इतना पैसा कैसे बना लिया, तो अब देखिए किसी ने जीवन में अगर कुछ किया हो, मान लीजिए कि आप एक परचून की भी दुकान खोल लेते हैं, तो ऐसा थोड़ा है कि अगर आपने आटा बेचने से आरंभ किया है तो जीवन भर आटा ही बेचेंगे। आटा बेचेंगे तो उसके बाद उसके पैसे से, लाभ से आप चीनी रखना आरंभ करेंगे, और फिर उससे और होगा। तो एक्सपेंशन उसको बोलते हैं बिजनेस की भाषा में। अब राहुल गांधी 2000 रुपया निकाले थे एक बार, जेब फटा हुआ था, याद होगा, वही 2000 आज तक चल रहा है एटीएम से जो निकाला था उन्होंने। तो ये आदमी क्या जाने कि पैसा मतलब कैसे, पीवीसी का जो व्यवसाय था प्लास्टिक का अडानी जी का, वहाँ से वो आरंभ करते हैं। और गजब की बात यह है कि कई इंटरव्यूज़ में भी अडानी जी ने कहा है कि धन्य है राजीव गांधी जी जिन्होंने मुझे ब्रेक दिया। तो राजीव जी के कार्यकाल में जिस उद्योगपति को ब्रेक मिला हो, और जिस उद्योगपति के शेयर के प्राइस 19 गुना मनमोहन जी के कार्यकाल में बढ़े हों, उस पर राहुल जी मोदी जी के कार्यकाल में उसका पैसा जो है डबल ट्रिपल या पता नहीं क्वाड्रुपल होने पे क्यों नाच रहे हैं। उनको तो मनमोहन जी के कार्यकाल में देखना चाहिए था कि आपने ऐसा क्या किया कि अडानी जी के शेयर के प्राइस जो है 19 गुना बढ़ गए। इस पे राहुल जी नहीं जाएंगे, क्योंकि राहुल जी को अपने मस्तिष्क का उससे कार्य लेना बिल्कुल ही पसंद नहीं है। अब आगे कहते हैं मोदी नाम श्वासगत कीन्हा, मात भगिनी तब फोटो चीन्हा। इसका क्या तात्पर्य है कि बार बार फिर मोदी का नाम अडानी के साथ लेकर श्वासगत कर लिया, मतलब हर सांस में अडानी मोदी, अडानी मोदी, अडानी मोदी निकल रहा था। अब ऐसा जब किया तो इंटरनेट पर उन्होंने कहा मोदी जी अडानी जी के जहाज में जाते हैं और अडानी जी मोदी जी के जहाज में आते हैं, जहाज में मोदी अडानी हो रहा है। तो उसी पर कुछ इंटरनेट के जो लोग हैं, जिनको अंग्रेजी भाषा में नेटिजन्स कहा जाता है या ट्विपल कहा जाता है, उन्होंने निकाला क्या? उन्होंने निकाला मात भगिनी तब फोटो चिन्ह। देखिए तब नहीं है, तब है। तब मतलब होता है तुम्हारे, उनके,
समझे, संबंध के बारे में है। मात भगिनी, मात माने माता, भगिनी मतलब बहन। तो मात भगिनी तब फोटो चिन्हा। तो नेटिजन्स ने उनके माता और भगिनी का कि देखो कि चार्टर्ड प्लेन तो तुम्हारे भी पास नहीं है, और ये लोगो किसका है, तुम्हारी माता जी जिस चार्टर्ड प्लेन से निकल रहे उस पे तो रिलायंस का लोगो लगा हुआ है। क्या यही कारण है कि आपने अडानी का तो नाम लिया लेकिन अंबानी का नाम नहीं लिया? क्या आप अभी भी अंबानी जी के प्राइवेट जेट में घूमना चाहते हैं, या फिर आपको लगता है अडानी को इतना गरिया लिया है मैंने कि अब अंबानी ही मेरा कल्याण करेंगे और वही जो हमारे पार्टी में फंड देंगे? आशा बलवती है इनकी और आशा रखनी चाहिए, आशा से दुनिया चलती है। तो मात भगिनी तब फोटो चिन्हा, फोटो चिन्हो, पहचानो, ये तुम्हारी ही माता है, तुम्हारी ही भगिनी है, और ये तुम ही हो, और ये तुम्हारे ही जीजा हैं। और जीजा कौन है इनके? रॉबर्ट वाड्रा जी। रॉबर्ट वाड्रा के भी ऊपर आगे जो है महाकवि श्री अजीत भारती जी ब्रो ने उन पर भी चर्चा की है। तो पहले देखते हैं, मोदी नाम श्वासगत कीन्हा, मात भगिनी तव फोटो चिन्हा, निशिकांत बचन को पक्का, त्याग पत्र लही जेब में रखा। अब ये निशिकांत कौन है? निशिकांत दुबे जी जो है झारखंड से एमपी हैं, और उन्होंने जो धोया है कल, उन्होंने जो एक एक बात का प्रत्युत्तर दिया है, बचन के पक्के, बोले कि अगर मेरी बात, एक भी बात अगर गलत साबित हो गई, त्रुटिपूर्ण साबित हो गई, तो मैं यहीं पे त्यागपत्र दे दूंगा। निशिकांत बचन को पक्का, त्यागपत्र लही जेब में रखा। और जवाब सुनिए निशिकांत जी का, एक एक जवाब, एक एक जो कमेंट उन्होंने किया, चाहे अडानी पे किया, चाहे क्या कहते हैं हाल पे किया, या जिस पे भी किया, निशिकांत दुबे जी ने सबका एकदम, जिसको कहते हैं कि भैया धागे खोल दिए। तो इन्होंने जो है धागे खोल दिए। अगर प्रधानमंत्री जी इजराइल जाते हैं और उसके एकदम बाद अदानी जी को यह कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है कि उन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिकल की बात कही, मैं चैलेंज करता हूं कांग्रेस पार्टी को। 2007 में यूपीए गवर्नमेंट ने 126 एयरक्राफ्ट के लिए जो है बिड बनाया सर। एचएएल ने कहा कि हम बनाएंगे। ये जनवरी 2012 में सर, जनवरी 2012 में माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं थे प्रधानमंत्री, 2012 में इसी कांग्रेस सरकार ने तय किया कि एचएएल नहीं बनाएगी, प्राइवेट को देंगे, बाहर से लेके आएंगे। और क्यों बना के आएंगे सर? क्योंकि उसमें ये संजय भंडारी, मैं तो सब ऑथेंटिकेट करने को तैयार हूं। मैं तो कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी को चैलेंज करता हूं, आपने किसी कागज को ऑथेंटिकेट नहीं किया, मैं सब ऑथेंटिकेट, और यदि एक भी बात गलत होगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। प्रधानमंत्री जी ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और जादू से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया $1 बिलियन लोन अदानी जी को ऑफर कर। यह ऑस्ट्रेलिया का है सर। अगस्त 4, 2010 क्या हमारी सरकार थी? हमने उनको पैसा दिया, हमने उनका बिजनेस कराया। 2010 में ऑस्ट्रेलिया को माइंस, अडानी को ऑस्ट्रेलिया में माइंस मिला, इस सरकार ने दिया सर, इसने मदद किया, मनमोहन सिंह जी की सरकार ने मदद किया। और यदि हिम्मत है तो रिट्रैक्ट करें। आप लोगों ने प्रेत को बोलने दिया। मैं चेयर से, स्पीकर साहब से ही कहना चाहता हूं कि एक प्रेत जो है बोल के चला गया। अब कहेंगे कि प्रेत कौन था? जिस आदमी ने खुलेआम टेलीविजन चैनल पर कहा कि राहुल गांधी मर गया, राहुल गांधी है ही नहीं, आप जो देख रहे हो मैं हूं ही नहीं, तो अभी जो जिस व्यक्ति ने भाषण दिया वो राहुल गांधी हैं कि प्रेत हैं, ये देश को बता देना चाहिए। अब आगे सुनिए, आगे क्या होता है ये देखिए, ये जो आप सुनेंगे आपको भी आनंद आ जाएगा। अजीत भारती, मुझे नहीं लगता कि आज के समय में व्यंग्य साहित्य के क्षेत्र में इनका कोई भी इनके समकक्ष है भी। एक अच्छे जर्नलिस्ट, एक अच्छे और जागृत सिटीजन होने के साथ साथ हिंदी साहित्य में भी जो उनका योगदान है ना, ये अतुल्य है। और इनकी ये चौपाई की व्यंग्य शैली तो विशेष रही। वैसे राहुल गांधी का रोस्ट करने में तो अजीत भारती कभी पीछे नहीं है, पर मुझे लगता है हर एक दिन वो कुछ नया ऐड करके अपने ही बेंचमार्क के आगे निकल जाते हैं हर बार वो। और जहाँ तक बात है राहुल गांधी की, तो मतलब उनका तो क्या ही बताएं।
ऑन अ सीरियस नोट, हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारा विपक्ष ऐसा कार्टून है। वे वापस आते हैं रागा की ओर। मुझे स्पेशली वो चौपाई अजीत जी की बहुत अच्छी लगी जो जाकर तात चले दिन राता तेही पार्टी के खुले न खाता। ये उन्होंने सारा एक रामचरितमानस के ऊपर उन्होंने उसी की शैली लेते हुए रागा कथा जो बनाई है, ये मुझे बहुत बहुत ज्यादा सुंदर लगी। एंड आई गेट इट क्यों रामचरितमानस उन्होंने उठाया होगा, क्योंकि आजकल इतना जो विवाद चल रहा है ये उसका भी एनकाउंटर है कि ठीक है चलो इसी भाषा में हम भी तुम्हारे ऊपर थोड़े कटाक्ष करते हैं। आप लोगों को कैसा लगा आप भी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। जय श्री राम, वंदे मातरम।